हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वानी अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे 10th ऑफ अप्रैल 2021। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले कोट ऑफ द डे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसके बाद हम एडिटोरियल एक डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। कोट ऑफ द डे के अंदर ये कोट है, ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। दिस इज अ बिब्लिकल प्रोवर्ब। और यहाँ पे चाइल्ड जो है, इट इज़ जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन बींग। इसे हम एक ह्यूमन के ब्रेन के साथ कंपेयर कर सकते हैं चाइल्ड को। हम भी एज अ ह्यूमन बीइंग अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। जो लोग किसी जगह पे पहुंचे हैं, जो सक्सेसफुल हुए हैं, वो किस तरह से सक्सेसफुल हुए हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है। Brain, our mind is just like a child. We should not become the slave of this child, but we should train it to be a, a good human. We should train our mind. We should train our this childish brain to become mature. Train up a child in the way he should go. किस तरह से uh, उसे बनना चाहिए, किस तरह से हमें होना चाहिए, जो हमारी आइडियल सिचुएशन है, कहाँ किस चीज़ को हमने अचीव करना है। वी शुड बिहेव लाइक दैट, वी शुड ट्रेन आवर माइंड लाइक दैट। एंड व्हेन ही इज़ ओल्ड, यानी कि एक बार वो मैच्योर हो गया और तब वो डिपार्ट नहीं करेगा अपने रास्ते से। जिस तरह से हम उसे चलाना चाहेंगे उसी तरह से अगर वो उसी तरह से वो चलेगा। But if we become the slave of our mind, then our mind will it will train us, or it will guide us, or it will uh, do whatever it wants, and we will do like this only. So we have to behave in a certain way, or we have to train our mind, this childish mind, so that we can make ourselves disciplined. We should do what we want in reality. चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। पीपल आर फ्री टू चूज रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। ये न्यूज़ आप देख सकते हो यहाँ पे। कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन पेटिशन ऑन कन्वर्शंस। Why should a person above 18 years not choose his religion? What kind of writ petition is this? We will impose heavy costs on you. Withdraw it or argue and risk the consequences. Supreme Court on Friday said people are free to choose their religion, even as it lashed out at a very harmful kind of public interest petition claiming that there is a mass religious conversion happening by hook or by crook across the country. इस तरह की एक petition आई थी. Instead, a bench led by Justice Rohinton F. Nariman said, people have a right under the Constitution to profess, practice, and propagate religion. Why should a person above 18 years not choose his religion? What kind of writ petition is this? We will impose heavy costs on you. Withdraw it or argue and risk the consequences. Justice Nariman told petitioner advocate Ashwani Kumar Upadhyay. Justice Nariman reminded Mr. Upadhyay of the fundamental right under Article 25 of the Constitution to freely profess, practice, and propagate religion, subject to public order, morality and health. वहाँ पे ये 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, वहाँ पे बैलेंस बिगड़ रहा है, वहाँ पे मोरालिटी का इशू है या हेल्थ का इशू है, उसको तब जो है, जो राइट जो है ये वाला हमारा, तब इसे एब्सोल्यूट नहीं माना जाएगा, या तब ये उसे जो स्टेट है एक तरह से ये राइट ना प्रोवाइड करे, तब बात अलग है। लेकिन आर्टिकल 25 के अंदर जैसा कि जस्टिस ने कहा, प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रैक्टिस हम कर सकते हैं अपना रिलीजन। व्हाट डू यू थिंक देयर इज द वर्ड प्रोपोगेट? जस्टिस नरीमन आज द पेटिशनर। बहुत ही एक अच्छी बात यहाँ पे जस्टिस ने बोली है, इन जज ने बोली है कि प्रोपोगेट का क्या मतलब है। Religious conversion is being done through a carrot and stick approach, Mr. Upadhyay had claimed in his petition. उन्होंने बताया कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को यूज करके रिलीजियस कन्वर्शंस हो रहे हैं देश के अंदर। जस्टिस नरीमन सेड एवरी पर्सन इज द फाइनल जज ऑफ हिज और हर चॉइस ऑफ रिलीजन और हु देयर लाइफ पार्टनर शुड बी. Courts cannot sit in judgment of a person's choice of religion or life partner.
Religious faith is a part of the fundamental right to privacy. Religious जो faith है, मैं किस गॉड को फॉलो करना चाहता हूँ, चाहे मैं एक पत्थर की पूजा करूँ, चाहे मैं एक पेड़ की पूजा करूँ, चाहे मैं एटम्स की पूजा करूँ, मॉलिक्यूल्स की, जिसे मर्जी मैं फॉलो करूँ, चाहे एक आदमी को मैं गॉड की तरह पूजूँ, चाहे मैं किसी को भी भगवान ना मानूँ, एनार्किस्ट. Religious faith is a part of, sorry, atheist. Religious faith is a part of the fundamental right to privacy. Religious जो faith है वो fundamental right to privacy जो उसका part है. Justice Nariman reminded Mr. Upadhyay of the Constitution Bench judgment which upheld the inviolability of the right to privacy, equating it with the rights to life of dignity and liberty. Mr. Upadhyay's petition was dismissed as withdrawn. His pleas to approach the Law Commission or the High Court was the petition was not expressly allowed by bench. बहुत ही एक अच्छी एक जजमेंट है, या इस तरह की अगर आप ये देखिए यहाँ पे आप डिफरेंस, आप बाकियों से डिफरेंट हो जाते हो. एक जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का गाइड एक होने के नाते आपको सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ा सकता है, चाहे आपकी ऑफलाइन क्लास है या ऑनलाइन क्लास है. 1.5 आवर, 1 आवर, 2 आवर की क्लास होगी जिसमें वो कितना आपको पढ़ा पाएगा. लेकिन वो सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि एक लिमिट के अंदर आपको वहाँ पे बता सकते हैं. और जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें से आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हो जो आपने पढ़ा है. ये आपकी सेल्फ स्टडी के अंदर आता है, ये आपको खुद करना है. आपकी इंटरव्यू होगी तो आपका जो टीचर है या आपके वो नोट्स नहीं काम आएंगे, आपकी जो सेल्फ स्टडी आपने की है, कहाँ पे आपने अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया है, कहाँ पे आपने कनेक्शंस बनाए हैं, कहाँ पे आपने मैट्रिक्स बनाया है, कैसे आपने अपनी जो नॉलेज है जिसे आपने पढ़ा है वहाँ पे सीखा है क्लास के अंदर, किस तरह से आप रिलेट कर पा रहे हो उसे. ये जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे आर्गूमेंट है, वहाँ पे एक जस्टिस जो कि काफ़ी वाइज होते हैं, उनका ये जो आर्गूमेंट्स हैं इनसे आप सीख पाते हो ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ करंट अफेयर्स यू स्टडी डेली. नेक्स्ट जो न्यूज़ है, सिविलियन वाज रिलीज्ड इन एक्सचेंज ऑफ फॉर कमांडो. आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर रिसेंटली वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक अटैक हुआ, जो वहाँ पे सिपाही थे कुछ, और वो जो शहीद हुए उसके बाद, और एक जो सीआरपीएफ जवान वो मिसिंग भी था. उसके बाद माओइस्ट हैड अबडक्टेड द सीआरपीएफ जवान को अबडक्ट कर लिया था उन्होंने, और उसके बाद रिलीज़ किया गया अब उसे. और ये न्यूज़ हमने पहले भी डिस्कस किया, पढ़ सकते हो. यूएस ने एक नेवल एक्सरसाइज करने की बात की है, जो हमारा एरिया है इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके अंदर यूएसए ने बात की है और हमारा जो डोमेस्टिक लॉ है उसको बताया है कि ये वायलेट कर रहा है इंटरनेशनल लॉ को, और इंडिया ने इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है इस नेवल एक्सरसाइज के रिलेटेड. ये भी आप देख सकते हैं न्यूज़. सेंटर स्टेप्स इन टू रोल बैक फर्टिलाइजर्स प्राइजेस. फर्टिलाइजर्स के जो प्राइजेस थे उसके अंदर हाइक हुआ. यहाँ पे किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देखिए जैसे आपको पता है कि ये जो कोर सेक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, उसके अंदर जो कोर सेक्टर्स हैं या कोर इंडस्ट्रीज जो हैं, जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, क्रूड की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, सीमेंट की बात करें, कोल की बात करें, उसके बाद स्टील की बात करें, और एक इंडस्ट्री फर्टिलाइजर्स जो यहाँ पे है, और एक यहाँ पे मिसिंग है, मैं उसे रिमेंबर नहीं कर पा रहा, आप ज़रूर उससे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं. ये जो 8 सेक्टर्स हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन सीमेंट, क्रूड ऑयल, देन कोल, देन स्टील, फर्टिलाइजर्स, और एक इंडस्ट्री यहाँ पे और है. ये 8 सेक्टर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी बात करें, उसके अंदर ये 40% ये इनका वेटेज है.
और यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है। फर्टिलाइजर जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करने के लिए फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़रूरी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है और इसके अंदर प्राइजेस के अंदर हाइक होना और क्या यहाँ पे अ, एक यहाँ पे सीईओ जो है लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर इफ्को के, उन्होंने ये बताया कि ये ज़रूरी है या ये जो हाइक हुआ है क्योंकि ग्लोबली जो रॉ मटेरियल्स के अंदर उनकी कॉस्ट के अंदर जो सर्ज हुआ है, जो हाइक हुआ है, उसी की वजह से हमें ये करना पड़ा है। और सेंटर ने ये बताया है कि जो प्राइजेस हैं वो सेम ही रहेंगे। सेंटर ने स्टेप इन टू रोल बैक फर्टिलाइजर्स प्राइजेस। उसके बाद एडिटोरियल की हम बात करेंगे। अ डिस्टर्बिंग ऑर्डर, ASI survey in Gyanvapi Mosque should not be allowed to resurrect disputes buried by law. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको एक वाराणसी के कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया वहाँ पे कि वहाँ पे जो एक मॉस्क का कॉम्प्लेक्स है उसे सर्वे किया जाए, फिजिकली सर्वे किया जाए। उसके रिलेटेड हम ये न्यूज़ जो है देखेंगे। The order of a civil court in Varanasi that the Archaeological Survey of India should conduct a survey to ascertain whether the Gyan Vapi mosque was built over a demolished Hindu temple is an unconscionable intervention that will open the floodgates for another protracted religious dispute. The order, apparently in gross violation of the explicit legislative prohibition on any litigation over the status of places of worship, is likely to give a flip to majoritarian and the revanchist forces that earlier carried on the Ram Janambhoomi movement over a site in Ayodhya. The dispute culminated in country's highest court handing over the site to very forces that conspired to illegally demolish the Babri Masjid. The plaintiffs, जिन्होंने वहाँ पे कंप्लेंट किया, petitioners जो थे, who have filed a suit as representatives of Hindu faith to reclaim the land on which the mosque stands, have now succeeded in getting the court to commission as ASI survey to look for the sort of evidence that they would never have been able to adduce on their own. The order has been issued despite the fact that the Allahabad High Court reserved its order on the maintainability of the suit on March 15 and is yet to pronounce its ruling. It is not clear why the civil judge did not wait for the ruling and went ahead with his directive to the survey. और यही इसका टॉपिक है कि एक डिस्टर्बिंग ऑर्डर है यहाँ पे जो एक सिविल जज ने दिया यहाँ पे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अभी कोई जजमेंट नहीं दी थी। और उसके बाद जो वहाँ पे सिविल जज को वेट करना चाहिए था और उन्होंने ऑर्डर दिया यहाँ पे ASI को, वहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनको ऑर्डर दिया ASI के कि आप वहाँ पे फिजिकल सर्वे करके देखें कि क्या है उस चीज़ के पीछे, या मतलब क्या डिस्प्यूटेड क्यों है वो जगह, उसके पीछे रीज़न पता करने को कहा। By an order in 1997, the civil court had decided that the suit was not barred by the Places of Worship Special Provisions Act 1991. By an order in 1997, the civil court had decided that the suit was not barred by the Places of Worship Special Provision Act 1991, which said all pending suits concerning the status of places of worship will abate and that none can be instituted. The 1991 Act also froze the status of all places of worship, bearing that the then disputed site in Ayodhya as on August 15, 1947, there was another exception, any place of worship that was an archaeological site or ancient monument covered by the Ancient Monuments and the Archaeological Sites and the Remains Act 1958. On a revision application, another court had asked the trial court to decide afresh the question whether the suit was barred afresh after taking evidence. Presumably, the latest application seeking a survey by the ASI as an expert body is aimed to providing that evidence. Regardless of the merits of the either side's case, it ought to be clear to anyone concerned with the peace and harmony in the country that
The attempt to resurrect disputes buried by law is a serious setback to the cause of secularism and peaceful coexistence. That new challenges are emerging to the wisdom of Parliament in giving a statutory quietus to squabbles over religious sites is deeply disturbing. आई होप कि आप लोगों ने ये करंट अफेयर्स वाली जो वीडियोस हैं लेटेस्ट ये देख ली होंगी। मॉडर्न हिस्ट्री के करंट सोसाइटी के ये हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद ओनली प्रीलिम्स के फैक्ट्स 2021 के हमने चारों पार्ट्स के अंदर कवर कर लिए हैं। उसके बाद फरवरी 2021 के हमने 6 पार्ट्स के अंदर कवर कर लिए हैं। ये भी आप देख सकते हो। जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं करंट अफेयर्स की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की या डेली न्यूज़ एनालिसिस की आप देख पाओ। आप भी बच्चे और अपने फैमिलीज़ को रिलेटिव्स को भी गाइड करते रहें। ज़रूर अपना जो फेस है उसे कवर करके रखें। वॉश योर हैंड्स, कीप अ सेफ डिस्टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।